नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविज़न पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, पॉलिटिकली योर्स अशोक वानखेड़े। प्रधानमंत्री जी ने खाड़ी युद्ध की शुरुआत के समय संबोधित करते हुए ये कहा था कि कोविड जैसी सिचुएशन आ सकती है। तो कोविड में पलायन बहुत हुआ था, मज़दूरों की घर वापसी हुई थी। इसको लेकर जब विपक्ष ने बात करना शुरू कर दी और कुछ लोगों ने कहा कि क्या वाक़ई फिर से कोविड जैसा पलायन देखने को मिलेगा? तो फिर सत्ता पक्ष और भाजपा वालों ने इसे भ्रम और भय फैलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष भ्रम और भय फैला रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तो 1-2 लोगों पे एफआईआर भी कर दी, क्योंकि वो कैसी बात कर रहे हैं पलायन की। लेकिन शायद प्रधानमंत्री पहली बार जीवन में सच बोले, जब उन्होंने कहा कि कोविड जैसी स्थिति। मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनके गृह प्रदेश गुजरात की बात कर रहा हूं। गुजरात के सूरत में जो टेक्सटाइल, डायमंड के लिए जाना जाता है, उद्योग के लिए, वहां लाखों की तादाद में मजदूर पलायन कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कई लंबी-लंबी लाइनें हैं और लाठीचार्ज हो रहा है। त्राहिमाम मचा हुआ है। ऊपर से आग बरसता सूरज, नीचे पीने को पानी नहीं, लंबी लाइनें, बच्चों, सामान सर पे लेकर लोग लाइन में खड़े हैं। ट्रेन आ रही है, भर के जा रही है और जानवरों जैसे लोग भरे जा रहे हैं ट्रेन में। रेलवे ने कहा कि अभी तक हम 23,000 लोगों को भेज चुके हैं, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़ा है, बहुत लोगों को भेजना है। यदि मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में 30 लाख तो पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड माइग्रेंट वर्कर है। आंकड़ा इससे भी बड़ा है। अकेले सूरत में बिहार से 8 लाख लोग हैं और यूपी के यदि लोग जोड़ दिए जाए तो यह आंकड़ा 20 लाख के आसपास पहुंचता है। यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन 4 राज्यों के लोग भारी तादाद में सूरत में काम करते हैं। ये लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जो न्यूज़ चैनल है, जो चीयर लीडर है, जिनमें मोदी के सिवा कोई और भगवान दिखता नहीं, वो कह रहे हैं लोगों को छुट्टियाँ लग गई, छुट्टियों में घर जाने का रश है। अरे छुट्टियाँ हर साल होती हैं, हर साल लाखों की तादाद में कब लोग घर गए, हर साल कहाँ लाठीचार्ज हो गया, हर साल क्यों लोग आंदोलित हुए? इस बार बात अलग है। इस बार सबसे बड़ा कारण है गैस की किल्लत और इस गैस के चलते सिर्फ आपका चूल्हा ही बंद नहीं है, इस गैस के चलते फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। टेक्सटाइल यूनिट में प्रोसेसिंग की एक शाखाएँ होती हैं। प्रोसेसिंग में और टेक्सटाइल में कई जगह कोयले की जगह गैस उपयोग में लाया जाता था। वो नहीं होने के कारण 200 से ज़्यादा यूनिट तो युद्ध शुरू होने के पहले सप्ताह में बंद हो गए। जितने प्रोसेसिंग प्लांट हैं, उनमें से बहुत सारे एक शिफ्ट में, वो भी सप्ताह में 5 दिन काम कर रहे हैं। मजदूरों को तनख्वाहें समय पे नहीं मिल रही है, तनख्वाहें वैसे ही कम है और गैस का सिलेंडर यदि 2,500 से ऊपर ही मिलता है, मिनिमम 2,000, 2,500, 4,000 तक लेना पड़ता है मजबूरी, तो वो जाएगा कहाँ? मेरे कई मित्र हैं जिनसे मैंने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि भई हमारी नौकरानी छोड़ के जा रही है, बोल रही है हम तो गाँव वापस जाएँगे क्योंकि यहाँ कहाँ लकड़ी कहाँ से चूल्हा जलाएँगे, कैसा घर खाएँगे? बड़े लोग तो स्विगी और इधर-उधर से ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी जगह आम जनता कहाँ से करेगी? कब तक बाहर का ब्रेड लाके खाएगी? घर में चूल्हा ही नहीं जलेगा तो क्या करेगी? सरकार कहती है, संपादक है वहाँ पे बड़े अखबार के, नरेश वारिया, तबकार अखबार है उनका, वो सीधे जर्नलिस्ट है। उन्हें कहा क्या करें? सरकार बोलती है 5 किलो का सिलेंडर मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? ये सिर्फ सरकारी घोषणाओं में होते हैं। हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है मिस्टर पुरी, जो एफ-18 के साथ जिसके अंतरंग संबंध और टेलीपैथी वाले संबंध बताए जाते हैं, वो खुद ही कहती कि टेलीपैथी है, एफ-18 और उनके बीच में टेलीपैथी थी। एफ-18 विश्व का सबसे बड़ा अय्याशियों का ठेकेदार दलाल, उसके ये सब दलाल, इनको भी पता नहीं गैस कहाँ से आती है।
इनको ये पता नहीं कि इनका घर का चूल्हा कैसा जलता है, क्योंकि ये तो सोने का चम्मच लेके पैदा हो गए। आए ऑफिसर है इंडियन फॉरेन सर्विस के, और नरेंद्र मोदी के लाडले, एप्स्टीन के खास है, भारत के एजेंट है एप्स्टीन के। ये आदमी कहता है कि गैस की किल्लत नहीं है, गैस पूर्ण मात्रा में है और पेट्रोल पूर्ण मात्रा में है। यहाँ डीलर को मैसेज जाता है पेट्रोल ऑयल कंपनी से कि क्रेडिट आपका नील किया गया है, बहुत कम माल मिलेगा, राशनिंग पे चल रहा है। कई जगह कलेक्टर ने कहा कि 2000 से ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा एक बार में। ये सारी खबरें हैं, ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन जब गैस ही नहीं है तो क्या करेंगे ये लोग, घर जाना शुरू कर दिए। लेकिन मामला यहां तक रुका नहीं, वहां पर पानी की किल्लत पहले से है सूरत में। सूरत में ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, क्योंकि शहर तो बड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बड़ा है। लेकिन ये हजारों किलोमीटर दूर से लोग आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। हाँ, सूरत उनको रोजगार देता है, लेकिन पूरे गुजरात को औद्योगिक हब बनाने का श्रेय भी इन्हीं मजदूरों को जाता है। क्योंकि आपकी बिल्डिंग हो, आपका इन्वेस्टमेंट हो, आपके पास कुछ भी हो, लेकिन आप फैक्ट्री नहीं चला सकते। फैक्ट्री लगा सकते हैं, चलाने के लिए मजदूर चाहिए होता है। और वो मजदूर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर से आके अपने खून पसीने से गुजरात को गुजरात बनाता है। और जब वो परेशानी में आता है तो गुजरात की सरकार उनको मदद करने के बजाय उनको लठ देती है। इसी बीच एक खबर और है, बंगाल में चुनाव है। सूरत में इस ज्वेलरी का जो डिजाइनिंग का काम है और ज्वेलरी बनाने का काम है, ये बंगाली कारीगर करते हैं। खासकर ओल्ड सूरत में इनकी बसावट अच्छी है। बंगाल में चुनाव है तो बीजेपी ने 4 ट्रेनें बुक की है इन बंगाली मतदाताओं को वोटिंग के लिए ले जाने के लिए। 23 तारीख को पहले फेज का चुनाव है, तो एक ट्रेन निकल चुकी है 1300 लोगों को लेके, और उसका बाकायदा बड़ा इवेंट हुआ है। जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग बैठे, हर बर्थ में बढ़िया जगह है, पीने के पानी की व्यवस्था है, बॉटल साथ में है, लंच डिनर ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। टिकट तो ऑलरेडी सरकार ने बंद बीजेपी ने दे ही दिया है। फ्री में जा रहे हैं क्योंकि वो मतदाता है। लेकिन जो मतदाता नहीं है वो लट खा रहे हैं और एक ट्रेन में 5-5 हजार ठूसे जा रहे हैं। और यहाँ मतलब 2 ट्रेन में 5 हजार, तो एक ट्रेन में 2,500 लोग ठूसे जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है 1300 लोगों की एक ट्रेन जा रही है, 4 ट्रेनें बुक है। 5,000 मतदाताओं को वहां जाके मतदान दिलवाना है भाई, जीतना है बीजेपी को बंगाल में। बिहार में चुनाव होते तो बिहार के मतदाताओं को ट्रेनें होती और यूपी और बंगाल के लोग लट खा रहे होते। यूपी में मतदान होता है तो बिहार और बंगाल के लोग लट खा रहे होते और यूपी के लोगों की आवाभगत होती। इससे इस सरकार का मानवीय चेहरा कितना शून्य है ही नहीं मानवीय चेहरा इनके पास, ये दिखाई देता है। रेलवे मंत्रालय कहता है कि स्थिति सामान्य है। अखबारों के फोटो दिखते हैं, जो वीडियो फुटेज जो आए हैं मार्केट में, वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। लोग कह रहे हैं कि हम कोस रहे अपने आप को कि हम सूरत क्यों आए। तो सरकार को पूछो तो बोलता है गैस की कमी नहीं है, पूरा देश गैस पे है। और ये गैस की कमी नहीं करके झूठ पे झूठ परोस रहे हैं। हमारे यहाँ जो ऑयल का टैंकर लेके आ रहा था हरमुज से, उस पर ईरान के IRGC ने फायर किया, आर्मी ने, टैंकर वापस गया। भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो ये निकलता है अभी शब्द तो सिर्फ ममता दीदी को और कांग्रेस को गाली देने के लिए निकलता है। कभी स्टैलिन को भी 2-4 गालियां दे देते। वो कहते हैं झाल मुरी खाते हैं 10 रुपए की, और बोलते हैं कि मैं झाल मुरी खाता हूँ, प्याज खाता हूँ, दिमाग नहीं खाता। और बाकायदा वो वीडियो मार्केट में रिलीज होता है कि प्रधानमंत्री झाल मुरी खा रहे हैं बंगाल में जाके। लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी देखा कि जो लोग रेलवे के लिए तरस रहे हैं, किलोमीटर के लाइन में है, उनको खाकरा भी नसीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गुजरात में प्रधानमंत्री को तो खाकरा सुबह चाय के साथ चाहिए, लेकिन इन लोगों के लिए खाकरा भी नसीब नहीं हो रहा है। ये वास्तविकता है। हमेशा हम लाउड इंडिया टीवी पे वास्तविकता लाने के प्रयास करते हैं। सपने बेचने का काम तो हमने मोदी जी पे छोड़ दिया है। और एक रोजी पिक्चर जिसको कहते हैं, स्वर्णिम भविष्य, वो दिखाने का काम मोदी जी का है। वो इतिहास को कोसते हैं, स्वर्णिम भविष्य दिखाते हैं और वर्तमान की चिंता नहीं करते।
वर्तमान में लोग अपना संघर्ष करते हैं। मोदी जी पहले ही बोल गए थे, आत्मनिर्भर बनो, हमारे भरोसे मत रहो। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।